गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले क्लास में क्लास 12th वाले पढ़े थे एसटी कमल का सामान्य विधि, एसटी कमल बनाने की सामान्य विधि। और इसके तुरंत बाद आप पढ़ने जा रहे हैं एसटी कमल का औद्योगिक निर्माण विधि। उद्योगों में अधिक मात्रा में अगर आपको एसटी कमल बनाना हो तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए एक विधि है, इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, शीघ्र सिरका विधि, जिसे इंग्लिश में क्विक बिगिनर प्रोसेस भी कहा जाता है। ये इससे भी, इस इंग्लिश से भी पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्विक बिगिनर विधि क्या है, इसका सचित्र, क्विक बिगिनर विधि द्वारा एसटी कमल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चाहे क्विक बिगिनर है और चाहे शीघ्र सिरका विधि, दोनों एक है। क्विक शीघ्र का इंग्लिश क्या है, क्विक है, बिगिनर सिरका प्रोसेस में क्या हुआ, विधि। तो दोनों एक ही है, चाहे जैसे पूछा जाए उससे नहीं मतलब है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या करते हैं, इसमें एथिल अल्कोहल लिया जाता है और एथिल अल्कोहल को माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में, जो माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एस्टिक अम्ल में बनाने का काम करता है, वो परिवर्तित करता है जिससे एस्टिक अम्ल बनता है। माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया जो होता है एथिल अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीजन से, जब एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन से क्रिया करके माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में ये एस्टिक अम्ल बनाता है और जल बनाता है। जब एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एस्टिक अम्ल और जल प्राप्त होता है। जैसे इस फिगर में समझाया गया है, दिखाया गया है, इसमें देखेंगे एक लकड़ी का बना हुआ यहाँ पर बॉक्स होता है या पात्र होता है। इसमें पोरस लिड दो जगह पर पाए जाते हैं जो इस पात्र को 3 भागों में बांटने का काम करते हैं, 1 2 3। पहले वाले भाग में यहाँ पर 8 से 10% एथिल अल्कोहल का सोल्यूशन ऊपर से गिराया जाता है बूंद-बूंद के रूप में। यहाँ पर ये जो पोरस लिड होता है, छिद्रयुक्त ढक्कन जो होता है, लकड़ी का परत होता है, इसमें से धीरे धीरे यहाँ से फव्वारे के रूप में आप ये जो एथिल अल्कोहल डाला जाता है यहाँ से गिरता रहता है। बीच वाले भाग में इसमें चीड़ की लकड़ी का छीलन होता है, उस छीलन को पुराने सिरके में भिगो दिया जाता है। लकड़ी का बुरादा जिसे कहते हैं उसको पुराने सिरके में भिगो दिया जाता है। जो पुराना सिरका होगा उसमें पहले से क्या पाया जाएगा, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया पाया जाएगा, जो क्या करेगा, सिरका बनाने का काम करता है या एस्टिक अम्ल बनाने का काम करता है। उस सिरके में पहले से माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, जितना पुराना सिरका होगा उसमें अधिक से अधिक मात्रा में माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया होंगे। इसलिए पुराने सिरके से भीगा हुआ ये क्या करेंगे, लकड़ी का छीलन यहाँ पर रखेंगे, लिखा हुआ वुड स्क्रैप, लकड़ी का छीलन यहाँ रखा जाएगा। इसमें से प्रवेश करेगा ये एथिल अल्कोहल, फिर बाहर से इसमें वायु इन क्षेत्रों में से प्रवाहित किया जाएगा। वायु प्रवाहित करेंगे, वायु से ये क्रिया करेगा एथिल अल्कोहल और माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया जो इस छीलन में पाए जाएंगे, जो भीगा हुआ छीलन होगा, वो माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये अक्रिया करेगा और अक्रिया करके यहाँ पर एस्टिक अम्ल बनेगा, या जिसे कह सकते हैं क्विक बिगिनर बनेगा, और यहाँ पर एस्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ये धीरे धीरे यहाँ से फव्वारे के रूप में नीचे आकर गिरेगा पात्र में, और इसको निकास नली द्वारा क्या करेंगे, एस्टिक अम्ल को बाहर निकाल लेंगे, जिससे एस्टिक अम्ल कहते हैं या इसे बिगिनर भी कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। एस्टिक अम्ल कहा जाए चाहे सिरका कहा जाए, दोनों एक ही चीज़ है। एस्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जो एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा, इस एस्टिक अम्ल को इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे, जिससे सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। सोडियम एसीटेट जो प्राप्त होगा उसका पुनः आसवन कराया जाएगा और आसवन करा करके उसमें H2SO4 मिलाया जाएगा, और H2SO4 जब मिलाया जाएगा तो उसमें जो जल होगा वो बाहर निकल जाएगा, और जो एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ठोस होगा, जिसे ग्लेशियल एस्टिक अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार ग्लेशियल एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, लगभग 100% ठोस ग्लेशियल एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा। जो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलाने के बाद या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद जो एस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ था वो 99.5% शुद्ध एस्टिक अम्ल था।
और जब इसका आसवन कराया गया, आसवन कराने के बाद जो ठोस एस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ उसे ग्लेशियल एस्टिक अम्ल कहते हैं। इस प्रकार एस्टिक अम्ल के सांद्रण द्वारा ग्लेशियल एस्टिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से एस्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ देखिए, इसमें जो फिगर से बताया गया, इसमें आप क्या करेंगे, इसको अपने तरीके से लिखेंगे या फिर इसका हम नोट्स से इसके नीचे जस्ट भेज देंगे, या आप बुक का सहारा लेकर के इसका नोट्स बनाएंगे। इसलिए आप इसको लिखने के नोट्स बनाने के लिए बुक का सहारा लेंगे या जो हम भेजेंगे उससे आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है, बस अपने भाषा में लिखना है जिससे आपका सही हो बस।